हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग आधे अधूरे नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो कि भाग 1 है। इस भाग में हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे और जल्दी से जल्दी मैं दूसरे भाग भी लाना कोशिश करूंगा, दूसरा तीसरा, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है? मोहन राकेश जी हो जाएंगे। 2 नंबर, आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? 1969। 3 नंबर, आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? धर्मयुग पत्रिका में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। आधे अधूरे नाटक में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। 5 नंबर, किस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है? आधे अधूरे नाटक को। 6 नंबर, कौन सा नाटक वर्तमान में मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगति को प्रस्तुत करता है? आधे अधूरे। 7 नंबर, आधे अधूरे नाटक की मुख्य समस्या क्या है? परिवार विघटन की समस्या। 8 नंबर, आधे अधूरे नाटक की विषय वस्तु है मध्यम वर्गीय परिवार की आंतरिक कला का चित्र, स्त्री पुरुषों का त्रासदी, परिवार विघटन की समस्या, वैवाहिक संबंधों को विडंबना, कुंठित युवा वर्ग की पीड़ा, नारी मुक्ति की भावना। 9 नंबर, आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्रों की संख्या कितनी बताइए? 8 बताया गया, बताऊंगा इसको भी, जिसमें 5 के यहाँ बताइए, 5 पुरुष पात्र हैं और 3 स्त्री पात्र हैं। 10 नंबर, आधे अधूरे नाटक में मुख्य पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है? 5। 11 नंबर, पांचों का नाम देख लीजिए। आधे अधूरे नाटक के मुख्य पुरुषों का नाम बताइए। महेंद्रनाथ, अशोक, सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा। 12 नंबर, आधे अधूरे नाटक में मुख्य स्त्री पात्र कितने हैं? 3 हो जाएंगे। कौन कौन? सावित्री, बीनी, कीनी। ठीक है, सावित्री की दोनों बेटी है, बीनी और कीनी, और सावित्री का एक बेटा है जिसका नाम अशोक है। ठीक है, चलिए, और उसके पति का नाम क्या है? महेंद्रनाथ। 13 नंबर, आधे अधूरे नाटक में कौन सा पात्र है जो एक कामकाजी उच्च महत्वाकांक्षा मध्यम वर्गीय महिला है? सावित्री। चलिए 14 नंबर देख लीजिए। आधे अधूरे नाटक में काले सूट वाला आदमी की संख्या कितनी बताई गया है? 4 बताया गया है। कौन कौन है? सब बात देखिए, 1 बाय 1 देख देते हैं। काले सूट वाला आदमी में पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ, जो कि सावित्री के पति हैं। 16 नंबर, काले सूट वाला आदमी में पुरुष 2 कौन है? सिंघानिया, जो कि सावित्री का बॉस या चीफ कमिश्नर है। 17 नंबर, काले सूट वाला आदमी में पुरुष 3 कौन है? जगमोहन, जो कि सावित्री का प्रेमी है। 18 नंबर देखिए, काले सूट वाला आदमी में पुरुष 4 कौन है? जुनेजा, ठीक है, जो कि महेंद्रनाथ का मित्र है, और इसी कारण सावित्री जो है जुनेजा को पसंद नहीं करती है, क्योंकि जुनेजा के कारण ही अपने मतलब कि जो पति हैं महेंद्रनाथ, उनका व्यापार में पूरा का पूरा लॉस हो जाता है, यानी कि हानि हो जाता है। इसी कारण वो सावित्री जुनेजा को पसंद नहीं करती है। चलिए 19 नंबर देखिए। आधे अधूरे नाटक में सावित्री और महेंद्रनाथ के पुत्र का क्या नाम है? बताइए, पुत्र का क्या नाम है? अशोक है। आधे अधूरे नाटक में सावित्री और महेंद्रनाथ की बेटियों का क्या नाम है? क्या नाम है? बीनी बड़ी लड़की, कीनी छोटी लड़की। सावित्री जुनेजा को पसंद क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं करती है बता चुके हैं, इसका भी रीजन क्या है? जुनेजा के कारण महेंद्रनाथ को व्यापार में नुकसान हुआ था। 22 नंबर, सावित्री को बड़ी लड़की बीनी किसके साथ भाग जाती है? मनोज के साथ भाग जाती है। चलिए 23 नंबर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोहन राकेश के नाटकों का सही क्रम क्या है? आषाढ़ का दिन, एक दिन 1958 में प्रकाशन, लहरों को राजहंस 1965 में प्रकाशन, आधे अधूरे 1969 में, जो कि हम पढ़ रहे हैं, अंडे के छिलके 1973, जो कि मरणोपरांत प्रकाशन हुआ था। 24 नंबर, आधे अधूरे नाटक के किस नाटक में राग विराग और श्रेय श्रेय के द्वंद्व को उभारा है? लहरों को राजहंस। चलिए 25 नंबर, आधे अधूरे नाटक में सावित्री किसे आधा अधूरा मानती है? महेंद्रनाथ को। 26 नंबर, आधे अधूरे नाटक का मूल कर्तव्य क्या है? बताइए, मूल क्या क्या है? हर कोई अधूरा है, पूर्णता नहीं, इस तथ्य को प्रतिपादित करना। 27 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबके सब एक से हैं, अलग अलग मुखौटा पर चेहरा, चेहरा सब एक ही है, यह कथन किसका है? सावित्री का। 28 नंबर, सावित्री के प्रेमी का क्या नाम है जिसके साथ बिनी भाग गई थी? मनोज। 29 नंबर, किस संबंध के बिखराव की कहानी आधे अधूरे के नाटक में व्यक्त की है? पति और पत्नी का संबंध। 30 नंबर, कुछ आलोचकों के अनुसार आधुनिक भावबोध तथा आधुनिक रंग चेतना का पहला नाटक किसे कहा गया है? आधे अधूरे नाटक को। 31 नंबर, समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक किसे कहा गया है? आधे अधूरे नाटक को। 32 नंबर, आधे अधूरे नाटक में वर्णित परिवार सदस्यों की संख्या कितनी बताई है? 5। कौन कौन?
सावित्री, महेंद्रनाथ, अशोक, बिन्नी, किनी, 5 हो जाएंगे। 33 नंबर, आधे अधूरे नाटक में केंद्रीय पात्र के रूप में किसे अभिव्यक्ति प्रदान की गई है? सावित्री। 34 नंबर, आधे अधूरे नाटक में सावित्री को नौकरी क्यों करनी पड़ी? महेंद्रनाथ की बेरोजगारी के कारण। 35 नंबर, आधे अधूरे नाटक के मूल उद्देश्य क्या है? बताइए, मूल उद्देश्य क्या है? मध्यम वर्गीय परिवार जीवन की विसंगतियों को प्रस्तुत करना। 36 नंबर, रचनाक्रम की दृष्टि से आधे अधूरे कौन सा नाटक है? बताइए, तीसरा। 37 नंबर, सावित्री के पति महेंद्रनाथ किस व्यापार से संबंधित हैं? बिजनेसमैन। 38 नंबर, आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्र इस सावित्री की उम्र कितनी बताई गई है? 40 वर्ष। 39 नंबर देखिए, आधे अधूरे नाटक में वो कौन सा पात्र है जो अपनी माता पिता और समाज के प्रति विद्रोह की भावना रखता है? कौन हो जाएगा? अशोक। कौन है अशोक? सावित्री और महेंद्रनाथ का बेटा है। 40 नंबर, मोहन राकेश के किस नाटक में परिवार के प्रत्येक सदस्य अपने आप को अधूरा महसूस करता है? आधे अधूरे नाटक में। आधे अधूरे नाटक में सावित्री को कौन आश्वासन देता है कि अशोक की नौकरी लगवा देगा? सिंघानिया। 42 नंबर देखिए, आधे अधूरे नाटक में सावित्री को कुकू डायर कहकर कौन बुलाते थे? जगमोहन जी बुलाते थे। चलिए 43 नंबर देखिए, आधे अधूरे नाटक में चित्रित अशोक मैंने फिल्म द ब्लैंक्स है तृतीय वर्ष में अनुत्तीर्ण होने वाला एक युवक है। मैंने किस कक्षा में पढ़ता था, किस वर्ग में पढ़ता था? तो ये बीएससी के पार्ट 3 में पढ़ता था। बीएससी का पार्ट कितना बताइए? पार्ट 3 में पढ़ता था, पार्ट 3, ठीक है ना? BA पार्ट 1, BA पार्ट 2, BA पार्ट 3, तो BA पार्ट 3 में पढ़ता था। 44 नंबर देखिए, आधे अधूरे नाटक में महेंद्रनाथ किसकी बैसाखी के सहारे जीवन यापन करने वाला एक कायर इंसान है? जुनेजा। क्योंकि जुनेजा के कारण ही उसका व्यापार में लॉस हुआ था पूरा, इसी कारण सावित्री उसको पसंद नहीं करती है। 45 नंबर, अगर कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। यह कथन किस नाटक के पात्र का है? आधे अधूरे नाटक का है। और कौन बोलती है? ये सावित्री बोलती है। कौन बोलती है? सावित्री बोलती है, सावित्री। 46 नंबर देखिए, आधे अधूरे नाटक में मध्यम वर्गीय परिवार की नौकरी पेशा नारी कौन है? कौन हो जाएगा? सावित्री। सावित्री का एक बेटा है जिसका नाम अशोक है, ठीक है, और उसके पति का नाम महेंद्रनाथ है, और उसके 2 बेटी हैं, बिनी जो बड़ी लड़की है और किनी छोटी लड़की है। 47 नंबर देखिए, आधे अधूरे नाटक के आधार पर बताइए कि किसका होना ना होना नहीं के बराबर है? कौन हो जाएगा? महेंद्रनाथ। कौन? महेंद्रनाथ कौन है? सावित्री का पति है। अब महेंद्रनाथ का एक मित्र है जो कि नाम है जुनेजा। आधे अधूरे नाटक में सावित्री की चरित्रहीनता दुष्प्रभाव के कारण किसका चरित्र बिगड़ जाता है? बिनी का बिगड़ जाता है, बिनी, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है कि बिनी बिगड़ जाती है और वो मनोज के साथ भाग जाती है, तो उसकी छोटी बहन जो होती है, जो कि जिसका नाम है किनी, वो भी धीरे धीरे उसी का संगत में अपने सहेली के घर में जाया आया जा करती थी, ठीक है। इसलिए कारण वहाँ उसका भी चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। 49 नंबर देखिए, आधे अधूरे नाटक में किस पात्र ने एक दूसरे के प्रति अविश्वास करते रहे हैं? सावित्री और क्या हो जाएंगे? महेंद्रनाथ। दोनों एक दूसरे पर कभी भी विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से टेंशन में बात करते रहते हैं। ये नाटक आप जब पढ़िएगा तो बहुत अच्छा नाटक है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मूवी जैसे मूवी देखते हैं उस टाइप का नाटक पर लगेगा ये, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं इसको सारांश लाने की कोशिश करूंगा, प्लस में प्रश्नोत्तरी भाग 2 भाग 3 लाने की कोशिश करूंगा, प्लस में सारांश भी लाने की कोशिश करूंगा, और साथ में पाठ परिचय भी लाने की कोशिश करूंगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधे अधूरे नाटक में किसके माध्यम से मध्यम वर्गीय पुरुष की विभिन्न मानसिकताओं को प्रकट करना संभव हुआ है? किसके द्वारा बताइए? सावित्री के। सावित्री को आप मुख्य पात्र बोल सकते हैं, सबसे बहुत मैंने कि नाटक में महेंद्रनाथ और सावित्री को मुख्य पात्र के रूप में माना जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है कि ये वीडियो किस टाइप लगा है, आपको जरूर बताना है कि सर ये किस टेबल का क्वेश्चन है, प्लस अपना फीडबैक जरूर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1-2 दिन, जल्दी से मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, जाए कि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।